पति ब्रह्मचारी। आप चलो देर से ही सही, पर तुमने सही फैसला ले ही लिया। मैं समझ गई, तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना? जो चीज इंसान के पास कम हो ना, उसे खर्च नहीं करते। फिर क्यों इतना दिमाग चला रही हैं? कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ। कल मैं अपनी बहन के लिए आरफ का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, बाबूजी से। अरे औकात क्या है उस सूरज की कि उसकी बहन को इस घर की बहू बनाऊं? अरे मेरा पालतू गुंडा है वो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला गुलाम है वो। मैं ईशा को इस घर में वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम दोनों वहां रिश्ता लेके पहुंच गए। सोचा भी कैसे तुमने कि मैं इस रिश्ते को मंजूरी दे दूंगा? अगर आपको मेरा और काव्या का रिश्ता मंजूर नहीं है तो निकाल दीजिए मुझे इस घर से, ईशा की तरह। लेकिन मैं काव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। सही कहती है ईशा, आप बस हमारे पिता हैं, भाग्य विधाता नहीं। वो अगर अपने पति की पत्नी होने का फर्ज निभाने के लिए आपके खिलाफ जा सकती है, तो मैं भी अपने प्यार के लिए आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूं। चला जाऊंगा मैं इस घर से, ईशा की तरह। खुद को भगवान समझकर आपने जो फैसला मुझे सजा देने के लिए लिया था, भगवान ने उसी को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। पापा, सरजू से शादी करवाना आपका फैसला था, पर इस शादी को निभाना मेरा फैसला है। आप मेरे पिता हैं, भाग्य विधाता नहीं। पापा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे सूरज। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों की खुशी किसमें है। उनके खिलाफ जाने के बदले सिर्फ और सिर्फ सजा सुनाई जा सकती है, और कुछ भी नहीं। नहीं पापा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। बहू, अगर तुम हमारे पोते को जन्म नहीं देने वाली होती तो तुम्हें भी बीच में आने की सजा मिलती। हट जाओ सामने से। और जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा, मेरा गुस्सा नहीं उतरने वाला। हट जाओ। नहीं पापा जी, नहीं, प्लीज। बाबूजी के गुस्से को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी मैं बाबूजी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि काव्या बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि बाबूजी मेरी बात कभी नहीं टालते। वो जरूर सुनेंगे। फिर भी नहीं माने तो क्या करोगे? तुम्हारे बाबूजी के खिलाफ जाओगे और अपनी बहन का साथ दोगे? बोलो सूरज, क्या तुम अपनी बहन का साथ दोगे? जानती हूँ तुम कभी पापा के खिलाफ जा ही नहीं सकते, इसलिए तो तुमने हमारे रिश्ते को कभी रिश्ता माना ही नहीं। तुमने कभी मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। पर तुम अपनी बहन का साथ ना देने की गलती तो नहीं करोगे ना सूरज? ईशा जी, गलती की मैंने जो आपकी बात नहीं मानी। रिया के बारे में बिल्कुल सही थी आप, मुझे सुनना चाहिए था। नहीं सूरज, अब मुझे बुरा नहीं लगता। आदत डाल ली है मैंने अनदेखा होने की। वैसे भी कुछ ही दिन हम साथ हैं, फिर डिवोर्स हो जाएगा और फिर तुम एक जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाओगे। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सूरज। अपनी बहन का साथ तो दोगे ना? मेरे एक इशारे पर सूरज अपनी बहन की शादी किसी और लड़के से कर देगा। एक इशारे पर। क्योंकि वो मेरा कहना कभी नहीं टाल सकता, कभी नहीं। बताओ सूरज, किसे चुनोगे इस बार? बाबूजी के हुक्म को या अपनी बहन की खुशी को? बाबूजी के हुक्म का। काव्या की खुशी के लिए मैं किसी भी इंसान का सामना कर सकता हूँ। बाबूजी मेरे भगवान है। बाबूजी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है
कि बाबूजी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। सोचा था मेरे जाने से पहले कम से कम हम इस फैसले में तो एक दूसरे के साथ होंगे, पर नहीं। जैसे कहते हैं ना, ट्रेन की पटरियां साथ होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं होती, बस वैसे ही हम इस बार भी साथ होकर भी एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। एक शादी तुमने अपने बाबूजी के मर्जी से की, अब एक शादी तुम्हारे बाबूजी के मर्जी के खिलाफ होगी और तुम उसे रोक भी नहीं सकते। शादी रोकने की जिद पकड़ रखी है ना, उसमें भी हारेंगी। अगर जीत गई तो मैं अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा लूंगा। सूरज भैया नहीं, सूरज भैया नहीं यार, भैया प्लीज मत करवाओ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, भैया ये मत करो। मैं ये देख ही नहीं पाऊंगा भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। अब सीना ठोक के वादा किया था तो पीठ कैसे दिखाऊं? पीछे नहीं हट सकता मैं। चल। ए मालिक है ऊपर वाले, ये देखने से पहले मुझे तूने उठा लिया तूने। ये लो भैया, हो गया। चलड़ा। काट दिया भैया, काट दिया, सब काट दिया। दाढ़ी मूंछ सब गया, वो सारी मर्दानगी, वो सारी अकड़, वो सारा ये स्वैग सब गया भैया। अंडा चिल्ला हुआ अंडा लग रही हो, चिल्ला हुआ अंडा लग रही हो। अब आप कौन? ये ऐसे मासूम से क्यूट से गुंडे को कौन हफ्ता देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं डरेगा भैया, कोई भी। और मूछे भैया, मूछे मर्दों की शान होती है, मूछे शान। और आपने अपनी शान में गुस्ताखी कर दी। गलत किया आपने भैया, बहुत गलत किया भैया आपने। मैं नहीं देख पाऊंगा ऐसा। पंडित, मर्द की शान मूछ रखने में नहीं, वचन निभाने में। वचन रखने में भैया, जो भी हो, मेरा दिल आप जितना मजबूत नहीं है भैया। मैं आपका ये चेहरा नहीं देख सकता हूँ भैया। इससे पहले कि मैं अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ लूं, मैं अंधा हो जाऊं। ये गमछा लो और मुंह पे ढक लो, और ये चश्मा भी। थोड़ी तो आपकी शक्ल देखने लायक बचे। ये लीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं, समझा? अरे ये क्या देख लिया? देख। ओए हाँ, पूरन बाबू वेट कर रहे होंगे, लेट होगा। ओए अंधे दूध। अरे भाभी, हे बंके बिहारी, ये मोनिका को क्या हुआ? अरे बेबी, ऐसा क्यों देख लिया? सूरज, कुछ बिहारी, मैं हारी। ये क्या? अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है आप लोगों को? हाँ, बचपन में आप लोगों ने मुझे इस तरह नहीं देखा है जो हंस रहे हैं। ही।
जो ये शादी रोकने की जिद पकड़ रखी है ना, उसमें भी हारेंगी। अगर जीत गई तो मैं अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा लूंगा। मेरी शक्ल देख के सब हंस रहे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाभी, अपने भैया का बदला हुआ रूप देखकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या हुआ? आपको भैया का क्यूट क्यूट फेस पसंद नहीं आया? पसंद? मैं तो सोच भी नहीं सकती सूरज इतना हैंडसम है। मतलब कोई इतनी अच्छी शक्ल दाढ़ी मूंछ के पीछे छुपा कर रखता है भला? सच कहूं तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस उसे देखती रहूं, जैसे हम अपने फेवरेट हीरो को एक तक देखते रहते ना, बिल्कुल वैसे। मतलब तुम मेरे भाई के प्यार में पड़ ही गई ईशा। नहीं है दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो गुंडे वाली शक्ल से अच्छा लग रहा है। भाभी शर्मा गई। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह। कुछ दिन बाद इस घर में हर कोई होगा, सूरज, काव्या, अदिति दी, सिवाय तुम्हारे ईशा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। चल भाई। जी, ये क्या देख रही हो? नया नाटक है? मूछ मुड़वा के घूम रहा है क्या? इतना बदल गया है? तो नहीं है भाभी, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है और कभी कभी बदलाव जरूरी होता है। वो ईशा जी, मैंने बहुत सोचा और समझा कि एक इंसान दो अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से मायने रखता है। बाबूजी मेरे भगवान हैं, तो आपके लिए वो पिता जिसने आपकी खुशियों की परवाह तक नहीं की। मैं बाबूजी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर मैं बाबूजी के खिलाफ नहीं जाऊंगा तो आपके भी खिलाफ नहीं जाऊंगा। और क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आप मेरी बहन को उसके हक की खुशियां दिलाएंगे? वादा कीजिए ईशा जी, मेरे शामिल ना होने पर भी आप आरव और काव्या की शादी करवाएंगी। और ये जो दाढ़ी मूछ है, मैंने इसलिए नहीं हटवाई है कि मैं कोई शर्त हार गया हूं, बल्कि इसलिए हटवाई है कि आप ये समझ सके कि मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मैंने आप पर भरोसा ना करके गलत किया। तो क्या आप वचन देंगी ईशा जी कि आप मेरी बहन काव्या को उसके हक की खुशियां दिलाएंगी? मैं वादा करती हूँ। पापा, पापा, आप मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। नहीं मिटा पाएंगे आप मेरे प्यार को। गुलाब जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई गुलाब हवेली में कदम रखने की? अगर अपनी खैरियत चाहती है तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अब यहाँ आने की हिम्मत कर सकती हूँ, अपनी बात बोले बिना जाऊंगी नहीं। इतना तो समझ गए होंगे ना? बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, हो सकता है बात आपके फायदे की निकल आए। देखो लड़की, आप मुझे ऐसे कैद करके काव्या से दूर नहीं कर पाएंगे। दरवाजा खोलिए।
लगता है आपने अपने बेटे को प्यार करने की सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी गुलाब सिंह के खिलाफ जाने की जुर्रत करता है उसे सजा जरूर लगती है, इसीलिए समझा रहा हूं चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। चलो। सजा? सजा देने का मतलब तब बनता है जब उस सजा से सबक सीखा जाए, ना कि उस सजा को आजादी का रास्ता बना लिया जाए। आप अपनी बेटी को ऑलरेडी खो चुके हैं, कहीं आपकी ये सख्ती से आपका बेटा आपसे दूर ना हो जाए। गुलाब सिंह के आगे आज तक तेरी माँ की हिम्मत नहीं हुई है नजर उठाने की, और तू चलिए मुझे ज्ञान देने। अपनी हद में रहे लड़की। मेरी माँ तो यहाँ पर नौकरानी थी, पर ईशा भाभी वो तो आपकी बेटी है ना, आपका अपना खून। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने आपके गुरूर को मसल के रख दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। बकवास बंद कर लड़की, और सीधी तरह से बता कि तू यहाँ क्यों आई है। सिर्फ ये बताने कि आपकी बेटी तो आपके हाथ से निकल चुकी है, पर अपने बेटे को खोने से आप अब भी रोक सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, काव्या और आरव की शादी करवा दीजिए। गुलाब सिंह के सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है और आई है बड़ी सीख देने। तू चाहती है कि मैं तेरे कहने पर अपने बेटे की शादी तुम गरीबों के घर कर दूं? लड़की, तेरी खैरियत इसी में है कि चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना आई तो अपने पैरों पर है, लेकिन अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे लगेंगे, समझे? चलो। मैं तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी हूँ, जान चली भी गई ना कोई परवाह नहीं। पर हाँ, इससे आपको आपका बेटा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि वो नफरत करेगा आपसे जिंदगी भर। पहला मौका मिलते ही वो आपसे दूर हो जाएगा, जैसे आपकी बेटी हुई थी। बड़ा नाम सुना था आपका गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी ये है वो है, पर आपने ना मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे आप? अरे काव्या और आरव की शादी करवा दीजिए, शादी तोड़ने की गारंटी मेरी। मैं हूं ना, क्यों आपको जबरदस्ती अपने बेटे के सामने बुरा बनना है, उससे दूर होना है? शादी टूटेगी तो उसकी गाज आकर ईशा भाभी पर गिरेगी ना। क्या हुआ, नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। सूरज भैया अपनी भोली भाली बहन का घर उजड़ता हुआ देख ही नहीं पाएंगे, फिर सूरज भैया और आरव दोनों का भरोसा ईशा भाभी पर से उठ जाएगा। मजबूत कड़ियां टूटकर कमजोर हो जाएंगी और ईशा भाभी अकेली रह जाएगी। इससे आपको आपके बेटा बेटी वापस मिल जाएंगे और मुझे मिलेगा मेरा बदला। और अगर मेरी चाल फेल हुई तो यही आपकी बंदूक, यही मेरा माथा, दाग दीजिएगा गोली। बाबूजी, सरजू, क्या लग रहा है? ये तेरा नया अवतार देख के तो मैं अचंभित हो गया भाई। आजा आजा, बहुत अच्छा लग रहा है, आजा। जीता रहे। बाबूजी, आप मुझे यहाँ देखकर समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों। अपनी बहन का रिश्ता जोड़ने आया है मेरे बेटे के साथ, है ना? हाँ बाबूजी, लेकिन अगर आपको कोई एतराज ना हो, सिर्फ तभी।
अगर आपकी मंजूरी ना मिली तो मैं भी इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा बाबूजी। बाबूजी अभी कुछ ही देर में मेरे परिवार वाले शगुन लेकर यहाँ आ ही रहे होंगे, लेकिन बाबूजी आप जो फैसला लेंगे वो फैसला मेरे लिए अंतिम फैसला होगा। राम 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 राम, हिम्मत तो देखो इनकी, घर का काम करते करते गुलाब हवेली से रिश्ता जोड़ने के सपने देखने लग गए। अरे माँ, वाह दादी, आप लोगों ने मेरा रिश्ता इस परिवार से जोड़ा था, सूरज को मेरा पति बनाकर। तो रिश्तेदार को तो बराबरी का स्थान देना चाहिए ना, पर आप दोनों ने उसे ही नीचे घुटनों पर बैठा दिया। ये मेरी मर्जी है, ना कि कोई दबाव। वैसे पापा, मुझे यहाँ देखकर आपको शौक लग रहा होगा ना, पर मेरे भाई का रिश्ता आया है, बहन को तो आना ही था। तो लड़की वालों, आपकी काव्या मेरे भाई से कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। और ऐसे प्यार करने वालों को अलग नहीं होना चाहिए। गुलाब सिंह जी, मतलब मैं जानता हूँ कि आपके सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन इसके बावजूद आपके बेटे आरव का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी और आपका बेटा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। पापा, क्या आप अपनी बेटी की तरह अपने बेटे को भी प्यार करने की सजा देंगे? पापा, अच्छा यही होगा कि आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि आपकी गुड़िया ने आपके बहुत जुल्म सह लिए। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूं। पर अब ये ईशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। ईशा जी, अगर आप आरव और काव्या की शादी के लिए नहीं माने तो मैं आरव और काव्या को भगाकर उनकी शादी करवा दूंगी। फिर आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगी। और आरव ने मुझसे वादा किया है कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। कि वो आपके डर से पीछे नहीं हटेगा, और मुझे पूरा यकीन है उस पर, क्योंकि वो आपकी दी हुई हर सजा भुगत रहा है। फिर भी ना उसने प्यार से मुंह मोड़ा और ना ही अपने इरादों से। बस, बहुत हो गई बकवास, उठा सामान यहाँ से, निकल। माँ, अरविंद जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मंजूर है। अरे पहली बार सरजू के पिता मास्टर जी हमारे दरवाजे पे हमसे कुछ मांगने आए हैं, उन्हें खाली हाथ थोड़ी लौटा सकते हैं। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपने मेरे मन का कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। खुला बेटा, लेकिन ये माँ, भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूँ उसमें इस घर की और आरव बेटे की भलाई। क्या तुम अपने बेटे का साथ नहीं दोगी? पापा, मैं इनके घर की बहू हूं, इसलिए आपने मुझे आज तक नहीं अपनाया। और इनके घर की बेटी को बहू बनाने के लिए आप इतनी जल्दी मान गए? क्या सच में आपकी सोच बदली है या बात कुछ और ही है? सोच वही है गुड़िया, तू बेटी थी और आरव बेटा है।
तू पराए घर की अमानत है और आरव इस घर का उत्तराधिकारी। बेटियां तो वैसे भी दूर हो जाती हैं, बेटा ही होता है जो बाप का वंश और उसका नाम आगे बढ़ाता है। अगर अपने बेटे को ही खो दूंगा तो क्या करूंगा इतनी सारी दौलत का? वजह जो भी हो, पर पापा मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए। मेरा भाई आरव कहाँ है? ऊपर। आरव, 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 ईशा, आरव। ईशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, पापा तेरी और काव्या की शादी के लिए मान गए। सच में? थैंक यू ईशा। चल अब जल्दी नीचे चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। तू ले राजा, चुप चुप। बाबूजी, आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। आज एक बार फिर आपने अपने एहसान से मेरी गर्दन झुका दी। थैंक यू बाबूजी। पापा, ए आरव, इधर आ। अरे आना। सुन बेटा, अगर बेटे की जिद में उसकी खुशी है तो बाप का धर्म है कि बेटे की खुशी को आगे रखे, ना कि अपनी जिद को। अरे तेरी शादी होने वाली है, शहनाइयां बजेंगी, घर में बहू आएगी और गुलाब हवेली दुल्हन की तरह सजेगी। नाच नाच, थोड़ा नाच यार, खुश हो जा। थैंक यू पापा। अरे अरविंद जी, आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, ऐसे मौके पर थोड़ा झूमना तो बनता है। आइए, अरे नाचो। I can't believe कि पापा इतनी आसानी से मान गए। कैसे? खुशबू बहू, अपना शगुन भी लेके आओ जल्दी से। हाँ जी। लाओ भाई लाओ। अरविंद सिंह जी, ये हमारी तरफ से। संजू, ये तू ले। बहुत बहुत बधाई हो। गुलाब सिंह जी, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। अब आज्ञा दीजिए। अच्छा जी। ईशा, बेटा, एक बाप हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में सोचता है और उसके लिए कभी कभी उसको सख्त भी होना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बच्चे उसकी बात ना ही सुने तो बाप क्या कर सकते, सिवाय उन्हें उनकी किस्मत के हवाले कर देंगे। इससे भी कहीं ज्यादा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि 1 महीने के अंदर ये दोनों शादियां टूटनी चाहिए, आरव की भी और ईशा की भी। आपसे कई ज्यादा बेताबी मुझे है।
इनका रिश्ता टूटता हुआ देखने के लिए। आप बस देखते जाइए, जब काव्या और आरव का रिश्ता टूटेगा तो उसकी गूंज ईशा भाभी और सूरज भैया के रिश्ते को गूंगा बहरा कर देगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये दोनों अपने आप अलग होंगे। ये सब हाँ ताई माँ, काव्या का रिश्ता तय हो गया है। बाबूजी मान गए हैं। हे कुंज बिहारी, मैं हारी देवर जी गए थे रिश्ता लेकर, तो कैसे नहीं होता, वो तो होना ही था। अरे मेरी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे दूल्हे राजा, मजा आएगा भाई, नाचो। हट, 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 हट। तुम्हारी बहन पागल हो गई है क्या? अरे ठीक है ना। जिया, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? मतलब मेरा नहीं तो कम से कम मेरी बहन का तो घर बस रहा है ना, तो उसके लिए तो खुश होंगी ना। नहीं मतलब अगर आप कहते हो तो मैं मुंह लटका के खड़ी रहती हूँ, चलेगा? अरे बाबा, शगुन के नाम पे कितना सारा सामान बेच दिया। बाबू रईस लोग हैं, इन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। शादी ब्याह में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं ये लोग। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। बहुत खुश है ना तुम? हो ले खुश काव्या, क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। अरे तू एक बार शादी के फेरे तो ले, फिर देख मैं कैसे आग लगाती हूँ तेरी शादीशुदा लाइफ में। पापा जी, तू रख दे बेटा, मैं बाद में ले लेता हूँ। पापा जी, मैं जानती हूँ अभी भी आप दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन काव्या की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते की मंजूरी दी है ना? पर देखिए काव्या कितनी खुश है। पापा जी, जैसे माँ बाप बच्चों की हर जरूरत समझ जाते हैं, वैसे ही बेटियां भी बाप का मन पढ़ लेती है। पापा जी, अगर आज आप काव्या के इस रिश्ते को दिल से मान लेंगे ना, तो काव्या की खुशी दुगनी हो जाएगी। और अगर आधे मन से आप इस शादी के लिए हाँ करेंगे तो काव्या कभी खुश नहीं रह पाएगी। पापा जी, अरे आदित्य, बड़े सही मौके पे आए हो तुम। ये लो, मुंह मीठा करो, काव्या और आरव का रिश्ता पक्का हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्या। थैंक यू भैया। फिर से नया नाटक शुरू कर दिया ताकि सबका ध्यान इस पर जाए, खास करके ईशा जी का। लो ना। थैंक यू। अरे आदित्य, क्या बात हो गई बेटा? कोई परेशानी? ये क्या है? अरे तेरा रिजल्ट आया है। ओ हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट था। ईशा जी, आज आपका रिजल्ट था, आपने बताया नहीं मुझे। वो सूरज, मैं भी भूल गई थी। क्या हुआ भैया?
फेल हो गई? ईशा जी, कोई बात नहीं ईशा, पास फेल तो लगा रहता है ना। अगले साल और अच्छे से पढ़ाई करना, देखना निकल जाएगा आईएएस। हाँ बेटा, अरे इस बार हार मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दोबारा इम्तिहान नहीं दे सकते। अगली बार डबल मेहनत से प्रयास करेंगे। नहीं पापा जी, अब शायद मैं कभी आईएएस की एग्जाम ना दे पाऊँ। ऐसे कैसे बोल रही हैं ईशा जी आप? हाँ? सूरज, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी रिजल्ट क्या आया? फेल। शायद मेरे में वो बात ही नहीं है जो एक आईएएस ऑफिसर में होती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू बहुत होनहार बच्ची है। नहीं पापा जी, मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या बोले जा रही है ईशा जी आप? आप ऐसे हार नहीं मान सकती। आप फिर से मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, आप जरूर पास होंगे। नहीं सूरज, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर। लूजर। ईशा, ईशा। ईशा जी, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर। क्योंकि मैं लूजर। अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैं लूजर हूँ। वो क्या गया है तुम लोगों को? बात क्यों नहीं कर रहे? सूरज प्लीज यार, देख हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं ईशा जी, अब लूजर देखिए, अब लूजर बन के जिंदगी नहीं काटेंगी। आपको आईएएस बनना ही होगा, किसी भी हाल में आप आईएएस बनेंगी। इस दर्द को इतने सालों से मैं अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ, इस दर्द को सह रहा हूँ। रोज लड़ता हूँ मैं अपने आप से, पर आप नहीं लड़ पाएंगी। चाहता हूँ मैं आप टूट जाएंगे, फिर आपको टूटने नहीं दूंगा मैं। आप मेरी तरह लूजर बन के जिंदगी नहीं काट सकती। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आईएएस बनाऊंगा, आपके हौसले को टूटने नहीं दूंगा। बड्डे, जहां कहीं भी हो सीधे घर पहुंच। कहाँ जा रहा है? जब तक ईशा जी की एग्जामिनेशन कॉपी फिर से चेक नहीं हो जाती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी फेल नहीं हो सकती, जरूर कोई गड़बड़ी हुई है, और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ईशा जी के लिए मुझे रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा जरूर, और सच का पता लगाऊंगा। मैं अपनी तरह उन्हें टूटने नहीं दे सकता। आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। ईशा जी, घर के काम करिए या बाहर घूमिए, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। चलिए उठिए, पढ़ाई कीजिए। आज से ये स्केड्यूल फॉलो कीजिए। ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना, मैं आपको आईएएस बनाने के लिए टेबल बना रहा हूं, और आप सोने की बात कर रहे हैं। इस किताब से तैयारी कीजिए, ये नोट्स पकड़िए। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए। आपको इस बार आईएएस निकालना ही है, समझिए आप? सूरज, मैं फेल हो गई। मुझे माफ कर देना, मैं फेल हो गई। मैं फेल हो गई।
पापा जी मैं फेल हो गई आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में भी और पत्नी के रिश्ते में भी फेल हो गई। बेटा, एक बार ठोकर लगने से इंसान चलना थोड़ी ना छोड़ देता है। क्या हुआ जो एक बार फेल हो गई? फिर से मेहनत कर। ऐसे हार नहीं मानते ना, बिल्कुल नहीं। पापा जी मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत की, पर हर जगह से मुझे सिर्फ हार मिली, सिर्फ हार। मैं ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू, और ना स्कॉलरशिप एग्जाम निकाल पाई। मैं किसी लायक नहीं हूँ। पापा जी मैं बहुत खुश थी कि मैंने पूरा पेपर अच्छे से किया, कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई भी जवाब गलत नहीं किया था, और मैंने घर आकर आंसर्स क्रॉस चेक भी किए थे। पर रिजल्ट क्या आया? फेल। मैं खुश होती थी कि सूरज को मेरी फिक्र है, वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा। पर अब कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर ये रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। आग बुझकर वापस जल जाए तो जीत है। उसी तरह हार अंत नहीं है, उसमें थोड़ी और मेहनत जोड़कर हार को जीत में बदलने की जरूरत है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।